नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट खुला है। करेक्ट। तो जितने भी सिनेरियोज हमने सोचे थे वो सब तो अब होंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सिर्फ टैरिफ के न्यूज़ के चलते और जैसे S&P 500 रिएक्ट कर रहा था उस बेसिस पे डायरेक्ट खुला ही इतना बड़ा गैप डाउन है। बट गैप डाउन खुलने के बावजूद जो ये इलेक्शन का सपोर्ट है विच इज़ अ वेरी मेजर एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इस पे मार्केट ने आके कहीं ना कहीं ऊपर के तरफ रैली देने की कोशिश की है। अब जो ये प्रीवियस रैली चल रही थी उसका जो सबसे लास्ट पॉइंट था जहां से नया लेग चालू हुआ था उसके भी नीचे आके मार्केट क्लोज कर दिया। अब दिस लेवल कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब दो सिनेरियो प्ले हो सकता है दिस लेवल। फर्स्ट इज कि मार्केट यहाँ पे रुके और फिर फ्यूचर में ब्रेक कर दे। दूसरा सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट ज़्यादा देर ना करके फिर से एक नया लो लगाए और लो लगाने के बाद आगे जाके रिकवर करे। क्योंकि ये जो रेंज बनाई थी हमने, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था जिसके बाहर निफ्टी निकला और फिर से इसी रेंज के अंदर आ गया, अब बीच में है कहीं ना कहीं इस रेंज के। तो मोस्ट प्रोबेबली दो चीज़ होनी चाहिए, या तो ये आए और इसका फिर से लोअर लेवल टेस्ट कर ले, पर ये लोअर लेवल टेस्ट करने के चक्कर में निफ्टी का एक अच्छा खासा नीचे लेग लग जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लेवल से यहाँ पे सपोर्ट बहुत बन रहा है, क्योंकि फिर इसके नीचे जाएंगे तो फिर बहुत ही नीचे हो जाएगा। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास खराब स्टॉक्स है जो फंडामेंटली वीक है उन्हें होल्ड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे मार्केट में वो स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटते हैं। बात करें निफ्टी 500 की, निफ्टी 500 के साथ भी सिमिलर सिनेरियो है। जैसे कि हमने बनाया था कि या तो ये फॉल करे, पोल फ्लैग बना रहा था जो फेल हो चुका है। प्रीवियस जो इंटरनल ट्रेंड लाइन थी उसके भी नीचे आ चुका है। जो लेग का पुल बैक था उसके भी नीचे क्लोज कर चुका है, ऑल दो सपोर्ट पे है। बट अब ये लेवल पे निफ्टी 500 भी सिमिलर चीज है कि अगर ये यहाँ तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर ब्रेक करे, ये गैप को भी फिल करेगा और ऊपर के तरफ मूव करे। बट इसके चांसेस से ज़्यादा यहाँ से एक नया लो लगाए, लिक्विडिटी ग्रैब करे एंड देन ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, सेम स्मॉल कैप के साथ भी है। उसका जो ये वन डे पुल बैक था ये ब्रेक हो गया, और सिंस ये ब्रेक हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पूरी रैली है ये टेम्पररी खराब हो गई है। ये ट्रेंड लाइन भी जो चल रही थी ये भी खराब हो चुकी है। ऑल दो फायदा ये है कि जो ये नीचे वाला था इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया है, ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। बट हायर चांसेस है गैप फिल करे और फिर शायद फिर से नीचे के तरफ एक पुल बैक लगाए एंड देन फ्यूचर में ऊपर जा सकता है। बट जो अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ से ऊपर हमारा मार्केट जा सकता था वो ट्रम्प के टैरिफ्स ने खराब कर दिया। मिड कैप इंडेक्स की बात करें, सेम सिनेरियो मिड कैप के साथ भी है कि जो जोन था पूरा खराब कर चुका है। ट्रेंड लाइन थी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। सपोर्ट पे कहीं ना कहीं मिड कैप है, गैप फिल करके क्या करता है आने वाले दिनों में देखते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, अच्छा खासा होल्ड कर लिया था फ्राइडे को, बट आज इसने भी अपना पोल एंड फ्लैग पैटर्न खराब कर दिया। फायदे की बात यह है कि सिंस ये एक तरफा लेग लगाया था, इसका अभी भी जो जोन है जहां से लास्ट पुल बैक लेके ऊपर लिया था वो अभी भी नीचे है। तो बैंक निफ्टी इज स्टिल पॉजिटिव यू कैन से एज कंपेयर टू अदर इंडेक्सेस। आईटी सेक्टर की बात करें,
आईटी सेक्टर पिटाई जा रहा था, जैसे कि कल के वीडियो में बोला था कि दिस कैन बी अ लेवल जहाँ पे शायद आईटी सेक्टर को थोड़ी रिलीफ मिले, बट जिस तरह से आईटी सेक्टर का फॉल आया है, वेट ही करना चाहिए आईटी सेक्टर के लिए। ऑटो सेक्टर की बात करें, सेम ऑटो सेक्टर ये सपोर्ट भी तोड़ चुका है, अब इसके नीचे के लेवल्स पे कहीं ना कहीं होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, पर जिस तरह से ऑटो सेक्टर भी गिरा हुआ है, ऑटो सेक्टर से भी दूर रहने में ही फायदा है। अब बात करें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इज आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सेक्टर, स्ट्रॉन्गर पॉकेट्स इन द मार्केट। अगर आप देखेंगे तो ये लेवल का भी कोई फायदा नहीं है, ऑल्दो ये भी जो एक तरफ रैली दिया है इस हिसाब से इसका भी जोन अभी नीचे है, तो एटलीस्ट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इज द सेकेंड इंडेक्स है जहाँ पे थोड़ा कंट्रोल महसूस हो रहा है। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी भी अच्छा क्लोज किया है, बट सेम चीज है कि इतने फॉल के बाद मार्केट में ये वी शेप रिकवरी पॉसिबल है नहीं। मेटल सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर ब्रूटली ये जो कंसोलिडेटिंग रेंज था उसके भी लोअर लेवल पे जाके क्लोज हुआ है, मतलब मेटल सेक्टर से भी अभी दूर रहने में ही फायदा है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर किसी तरह अपने सपोर्ट को होल्ड किया है, ऑल्दो वो भी अपने जोन के अब नीचे जा चुका है, तो फार्मा सेक्टर इज ऑल्सो नॉट लुकिंग गुड। रियल्टी सेक्टर के साथ भी सिमिलर है, सपोर्ट के नीचे क्लोज कर दिया है, रियल्टी सेक्टर भी वीक लग रहा है, एक और नीचे डाउनवर्ड लेग लगाने के बहुत हाई चांसेस है। ओवरऑल देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडेक्सेस नेगेटिव है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी 50 की बात करें सबसे पहले, ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे represents neutral and red and shades of red represents bearishness। मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स आपको दिखेगा कि रेड कैटेगरी में है, बेरिश कैटेगरी में है, क्योंकि बेरिश दिन था, अच्छा खासा था, सब शेयर नीचे ही खुले, नीचे ही रहे। एक शेयर दिख रहा है जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है विच इज HUL। इसके अलावा हालत देखिए, निफ्टी बैंक की हालत देखिए, 12 के 12 नेगेटिव है। मिड कैप 100 की देखिए, देखिए सब के सब नेगेटिव है। दिस इज व्हाट अ बेरिश डे लुक्स लाइक। स्मॉल कैप देखिए, स्मॉल कैप भी सिमिलर है, सब नीचे ही खुले, बट मेजोरिटी ऑफ द शेयर जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब नीचे गैप डाउन खुले हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने इसे नीचे की तरफ खींच के प्राइस के थ्रू लेके गए। तो कल परसों यानी ये पूरे हफ्ते के मार्केट को देखने के बाद पता चलेगा कि मार्केट करना क्या चाह रहा है, तब तक के लिए वेट कीजिए। फाइनली बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो यूएस मार्केट एज यूजुअल आज 4% नीचे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद किसी तरह ये सपोर्ट पे थोड़ी बाइंग दिखा रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी हो गई। ऑब्वियसली लोगों जो पोजीशन शॉर्ट बना के बैठे होंगे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये डिपेंड ये करता है कि ट्रम्प भाई साहब करते गए हैं, उसके बेसिस पे आगे हमारा मार्केट चलेगा। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर जैसे हमने बताया था कि ये सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब तक लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं लेगा यूएसडी आईएनआर कोई रिकवरी नहीं दिखा सकता। इसी लेवल पे सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं थोड़ी बाइंग मोमेंटम दिख रही है। लेट्स सी कि इस लेवल पे होल्ड करता है कि वापस ऊपर की तरफ शूट करता है। अगर कंटिन्यूस ऊपर शूट करेगा तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इंडियन मार्केट। अगर होल्ड करता है तो दैट कैन बी अ पॉजिटिव साइन। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।